जब 2022 में श्वेता बासु प्रसाद अपनी फिल्म मकरी से बॉलीवुड में डेब्यू करती है, तो उन्हें अपनी पहली फिल्म मकरी के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका था। And the winner is श्वेता प्रसाद। श्वेता को नेशनल अवार्ड सिर्फ 12 साल की उम्र में मिला और तब उन्हें ये पता भी नहीं था कि ये अवार्ड उनके लिए कितना ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। लाइक 2002 में मकड़ी रिलीज़ हुई एंड देन 2003 में आपको अवार्ड मिला। उस टाइम आप जानते भी नहीं थी कि ये अवार्ड क्या है। अभी अगर देखा जाए एक छोटा सा भी अवार्ड मिलता है, लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसको ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, मुझे अवार्ड मिला, अलग अलग पोजेस में पोस्ट जाता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द अचीवमेंट ऑफ कोर्स। तब मैं 12 साल की थी और कोई भी 12 साल के जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, दे नो अबाउट द पॉपुलर अवार्ड्स, कौन से एक्ट्रेस ने क्या पहना, कौन से गाने पे डांस हुआ। तो मैं भी लाइक एनी अदर 12-year-old उतना ही जानती थी। जब ये अनाउंसमेंट हुआ, यूजुअली नेशनल अवार्ड न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए बताया जाता है, अनाउंस किया जाता है, तो सारे न्यूज़ चैनल्स में आ रहा था दैट आई हैड won it, और न्यूज़पेपर्स में, और घर पे बुकेज एंड सॉफ्ट टॉयज एंड चॉकलेट्स भेजे जा रहे थे। तो मुझे लग रहा था ये क्या अवार्ड है, इतने सारे इतने लोग क्यों, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। और पेरेंट्स ने कहा कि यू विल वन डे बी वेरी प्राउड, और तुमको अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ सालों बाद समझ में आएगा, बट इट्स समथिंग दैट द गवर्नमेंट गिव्स एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी। फिल्मों में काम करने के बाद श्वेता को मौका मिलता है हमारी मम्मियों की तरफ से सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली टीवी सीरियल कहानी घर घर की में काम करने का, जिसके बाद श्वेता इंडियन फैमिली के घर घर में गूंजने लगी। लोग उन्हें फ्यूचर सुपरस्टार तक कहने लगे। श्वेता को अब वो हर चीज़ मिल चुका था जो कि एक एक्टर या फिर एक एक्ट्रेस का ड्रीम होता है। लेकिन तभी कुछ ही सालों के बाद 2014 में एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जहां पर श्वेता बासु प्रसाद हैदराबाद के बंजारा हिल्स के 5 स्टार होटल में सेक्स रैकेट में सर्विस देते हुए पकड़ी जाती है। इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलने के बाद उन्हें किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में काम नहीं मिल रहा था, और अगर काम करने का मौका मिला भी तो वो थी कुछ बी ग्रेड्स की वेब सीरीज़। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था श्वेता के साथ, जानेंगे इस वीडियो में। श्वेता बासु प्रसाद का जन्म 11 जनवरी 1991 के बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो कि अब झारखंड का पार्ट है। और फिर कुछ ही सालों के बाद श्वेता के पेरेंट्स उसे अपने साथ बिहार से मुंबई ले आते हैं। श्वेता की मदर को पहले से ही थिएटर और क्लासिकल म्यूजिक का शौक था, और तभी इसी दौरान 2002 के आसपास उन्हें पता चलता है कि डायरेक्टर विशाल भारद्वाज अपनी फिल्म मकरी के लिए एक चाइल्ड एक्टर की तलाश कर रहे हैं। और तभी ऑडिशन के दौरान श्वेता बासु की मुलाकात विशाल भारद्वाज से हुई। देखो, श्वेता काफ़ी चुलबुली नेचर की थी, और इसी चुलबुली नेचर की ही वजह से उन्हें इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। और बाकी तुम सभी को पता ही होगा कि इस मूवी ने क्या धमाल मचाया था। इंडियन फैमिली के हर एक घर में इस फिल्म को देखा गया। श्वेता की इसी बेहतरीन एक्टिंग को देखकर साल 2003 में जब वो सिर्फ 12 साल की थी, तब उन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड दे दिया गया। तब उन्हें ये पता भी नहीं था कि अवार्ड उनके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। मकरी फिल्म के ह्यूज सक्सेस के बाद श्वेता बासु प्रसाद को उस समय की मीन्स अर्ली 2000 की मोस्ट वॉच टीवी सीरियल कहानी घर घर की में काम करने का मौका मिला। और फिर 2005 के बाद उन्होंने सुरेश तलपरे और नसरुद्दीन के साथ इकबाल मूवी में काम करा, जो कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी, और ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। इन सभी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद श्वेता को ये याद आता है कि उन्हें अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है, इसलिए अब वो कुछ सालों के लिए बॉलीवुड से ब्रेक ले लेती हैं। बॉलीवुड से ब्रेक लेने के बाद श्वेता ने डरना ज़रूरी है, वह लाइफ हो तो ऐसी और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसे प्रोजेक्ट्स में काम करा। लेकिन इन सभी मूवीज़ में उनका रोल कुछ खास था नहीं। अब तो लोग उन्हें रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे थे, और अब इन्हीं सभी की वजह से बॉलीवुड में श्वेता का करियर डाउनफॉल होने लगा। और इसी वजह से श्वेता ये डिसाइड करती है कि अब वो टॉलीवुड इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगी, शायद वहाँ पर उन्हें अपनी पहचान मिल जाए। शुरुआत में तो श्वेता ने टॉलीवुड के कुछ मूवीज़ में काम करा, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें उनके लैंग्वेज बैरियर और उनके हाइट के वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इसलिए उन्होंने टॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बाइकआउट कर दिया। 2014 तक आते आते श्वेता के पास अब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट्स नहीं था, और अगले ही साल ये कंट्रोवर्सी सामने आती है कि श्वेता हैदराबाद के बंजारा हिल्स के एक 5 स्टार होटल में एक प्राइवेट सर्विस देते हुए एक रेड में पकड़ी गई।
मिनिमम, ठीक है। हाँ, वैसा है तो मिनिस्टर है तो उसको आप 3.5 लाख बोलो, 1 लाख आप लोग रखो ना। हाँ। मैं ओपन बोल रहे आपको, ठीक है, उसको आप सपोर्ट नहीं, उसको आप 3 लाख बोलो तो आप 1 लाख रख के मेरे को 2 लाख दो, ऐसा बिजनेस करना, करेक्ट ना? वो मिनिस्टर है, वो पब्लिक का पैसा खाता है, उसका खाएंगे। सही है, सही है। कोर्ट की तरफ से वो करीबन 2 महीने तक रिहैब सेंटर में रही और तभी इसी दौरान पुलिस श्वेता के बिहाफ में मीडिया से ये कहती है कि श्वेता के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था और इसीलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। लेकिन ये सच था या कुछ और, क्योंकि रिहैब सेंटर से बाहर आने के बाद श्वेता एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहती है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था, बल्कि वो तो होटल में एक अवार्ड शो के फंक्शन को अटेंड करने गई थी। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की वजह से उनके करियर पर एक डार्क स्पॉट तो अब लग ही चुका था। लेकिन किसी तरह उन्हें साल 2018 में अनुराग कश्यप के साथ फैंटम फिल्म्स में एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे काम करने का मौका मिला और उसी फैंटम फिल्म्स में काम कर रहे श्वेता की मुलाकात रोहित मित्तल से हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आए और साल 2018 में ही वो दोनों एक इंटीमेट वेडिंग कर लेते हैं। लेकिन इनकंसिस्टेंसी श्वेता बासु प्रसाद की लाइफ में हमेशा बना रहा। करीबन शादी के 1 साल के बाद ही दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। 2020 से 2022 के बीच इंडिया में OTT का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, इसलिए श्वेता बासु प्रसाद खुद को री इन्वेंट करते हुए OTT पर डेब्यू करती है और इंडिया लॉकडाउन के नाम से एक वेब सीरीज़ में काम करती है, जहां उन्होंने सेक्स वर्कर का रोल प्ले करा था। लेकिन ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि इस सीरीज़ में श्वेता के काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सीन्स थे। इसके बाद भी श्वेता ने और भी कई सारी वेब सीरीज़ में काम करा, लेकिन कभी भी वो मुन्नी वाला चार्म उनके कैरेक्टर में कभी दिखा ही नहीं। बट आई होप कि श्वेता, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर है, वो फिर से इंडियन फैमिली के हर एक घर में दोबारा चुन्नी और मुन्नी बनकर ज़रूर गूंजेंगी।